अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूजा करने के बाद ही खाना खाते हैं। इस तरीके की मान्यता होती है कि जब आप खाना खा रहे हैं तब आप ईश्वर को याद करें, जब आप सो रहे हैं तब आप ईश्वर को याद करें। हम मंदिर जाते हैं तब भी हम अपनी मनोकामनाओं को ईश्वर के सामने रखते हैं। आज सही मायने में देखा जाए तो हमारी जो प्रार्थना की शैली है, हम ईश्वर को याद करते हैं तो उसमें भी हम कुछ दरकार रखते हैं, कुछ हेतु होता है। हमारा हेतु का तात्पर्य है कि हम कुछ चाहते हैं ईश्वर से, और वही हम अपनी बातों में, अपनी प्रार्थना में सामने रखते हैं। एक तरीके की अर्जी लगाई जाती है। हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और उसी से संबंधित हमारा पूरा जीवन चलता है। एक छोटा सा किस्सा है। एक क्रिश्चियन स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था। उस बच्चे से एक बार स्कूल का प्रिंसिपल पूछता है, क्या तुम प्रार्थना करते हो घर पे? आप जानते हैं अक्सर कि प्रार्थना सिखाई जाती है बच्चों को और कहा जाता है आप खाते वक्त, सोते वक्त ईश्वर को याद करें। बच्चे से पूछा जाता है प्रिंसिपल के द्वारा, क्या तुम ईश्वर को याद करते हो? और बच्चा कहता है कि नहीं, कभी कभी जब मेरा मन होता है मैं याद कर लेता हूं। फिर प्रिंसिपल पूछता है, क्या तुम सोते वक्त ईश्वर को याद करते हो? तो बच्चा बोलता है, जब मेरे पिताजी मेरे पास सोते हैं तब मैं याद नहीं करता हूं, जब नहीं सोते और मुझे डर लगता है तो मैं याद कर लेता हूं। फिर प्रिंसिपल पूछता है, क्या तुम खाना खाते वक्त ईश्वर को याद करते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं खाना खाते वक्त ईश्वर को याद नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी मां खाना बहुत बढ़िया बनाती है। मायना इसका यह है कि अगर मेरी मां खराब खाना बना रही होती तो शायद मैं ईश्वर को याद करता, पर जब खाना अच्छा है तो ईश्वर को याद करने की क्या जरूरत है? या फिर जब मुझे डर नहीं लग रहा तो ईश्वर को याद करने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में यह स्पष्ट हो गया था कि ईश्वर को आप तभी याद करें जब आपको दरकार हो, आपका कुछ हेतु हो, आपका कुछ सिद्ध होना हो। जब इस तरीके की सोच रखी जाती है, या फिर जो प्रार्थनाओं का एक पैटर्न है वो सिर्फ अर्जी लगाने जैसा या दरकार पूरी करने जैसा या फिर अपनी जरूरत स्पष्ट करने जैसा हो, तो फिर प्रार्थना के अंदर जो एक पवित्रता होती है, जो निर्मलता होती है, वो खत्म हो जाती है। प्रार्थना में अब पवित्रता नहीं बची, क्योंकि वो एक अर्जी बन गई है। अब वो प्रार्थना रही ही नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं और अर्जी लगाते हैं? क्या आप सही मायने में प्रार्थना करते हैं? एक तरीके से वो एप्लीकेशन होती है जैसी आप बैंक में, स्कूल में या फिर दफ्तरों में देते हैं कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, या फिर मुझे लोन चाहिए, या फिर मुझे गाड़ी या घर के लिए लोन चाहिए, इस तरीके की चीजें। तो क्या वो प्रार्थना बची? एक बहुत ही पुराना किस्सा है, हजरत मूसा। आपने नाम सुना होगा, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं उनको इस्लाम में। एक बार की बात है, एक गडरिया, एक चरवाहा, जिसको हम अंग्रेजी में शेपर्ड कहते हैं, वो दोनों हाथ ऊपर करके डूबते सूरज को देखते हुए प्रार्थना कर रहा था। पास में से हजरत मूसा गुजरे तो उन्होंने देखा कि अरे ये आदमी जो है वो डूबते हुए सूरज की पूजा कर रहा है, याद कर रहा है। मूसा दूर खड़े होकर उसकी प्रार्थना सुनते हैं। वो आदमी ईश्वर से कहता है कि सुनो, मौसम बहुत खराब हो रहा है, अपना ध्यान रख पाते हो? नहीं रख पाते तो बताओ, मैं आ जाता हूं, मुझे बुला लो ना, मैं बढ़िया मालिश कर देता हूं, बढ़िया चंपी कर देता हूं। अगर नहा धो नहीं पाते हो तो मैं बढ़िया नहला धुला भी दूंगा। हैजा की बीमारी चल रही है, मैं जड़ी बूटियां जानता हूं, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया जड़ी बूटी का एक काढ़ा बना दूंगा, एक खुराक में ही ठीक हो जाओगे। अकेले बहुत परेशान हो जाते होगे ऊपर, मुझे बुला लो, मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं। ये देखो मेरी जो भेड़ें हैं वो कितनी साफ सुथरी रहती हैं। अगर गलती से तुम्हें जुए हो जाए अगर, तो मैं जुए भी निकाल सकता हूं। मेरी भेड़ों को देख लो कितनी चमचमा रही है, कितनी साफ सुथरी, तो मुझे तुम अपने पास बुला लो। जो गडरिया, जो शेपर्ड ये प्रार्थना कर रहा था, मूसा उसको देखते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उस गडरिया के पास जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसी प्रार्थना कर रहे हो, चुप हो जाओ। एक और शब्द अगर तुम्हारे मुंह से निकलेगा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। वो गडरिया अनपढ़ था। मूसा ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा प्रार्थना कैसे करते हैं। तो उसने कहा, जी आप सिखा दीजिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मुझे तो एक हर्फ नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं, मुझे जैसा समझ में आता है वैसी मैं प्रार्थना कर लेता हूं। अभी हैजा की बीमारी का चल रहा है, अगर कभी बारिश होगी तो मैं बारिश के ऊपर प्रार्थना बना देता हूं कि मुझे बुला लो ऊपर, मैं छतरी लगा दिया करूंगा, बारिश में तुम भीग जाओगे। इस तरीके से मैं ईश्वर से प्रार्थना कर लेता हूं।
कभी धूप आती है तो मैं धूप के ऊपर प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा धूप में नहीं घूमना है, लू लग सकती है। हजरत मूसा कहते हैं कि ऐसे प्रार्थना नहीं की जाती। फिर मूसा प्रार्थना करना सिखाते हैं उस गडरिये को, उस शेपर्ड को। वो प्रार्थना करना सीख जाता है। मूसा फिर आगे बढ़ते हैं और दिल में बड़ी तसल्ली लेकर कि आज मैंने एक भटके हुए को रास्ते पर ला दिया, एक आदमी को अच्छे तरीके से प्रार्थना करना सिखा दिया। मूसा थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं और एकदम से आसमान से आवाज आती है कि मूसा, तुमने भटके हुए को रास्ते पर नहीं लाया है, तुमने रास्ते पर लाए हुए इंसान को भटका दिया है। मैं हर रोज उस इंसान की प्रार्थना का इंतजार करता हूं, क्योंकि उसकी प्रार्थना में एक पवित्रता है, एक निर्मलता है। जो उसके दिल में आता है वो मुझसे बता देता है। उसकी प्रार्थना में कोई अर्जी नहीं है, कोई बनावटपन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई दरकार नहीं है। उसकी प्रार्थना बस प्रार्थना है। और जब मूसा ये बात समझते हैं तो मूसा जाते हैं उस गडरिये के पास और जाकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जितने लोग जो भी प्रार्थना करते हैं या फिर मैं जो प्रार्थना करता हूं वो नहीं सुनी जाती, पर तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना के लिए इंतजार करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि मैं इसकी प्रार्थना के लिए हर रोज इंतजार करता हूं कि ये आएगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, और यही प्रार्थना है। प्रार्थना दरकार नहीं है, प्रार्थना एक एप्लीकेशन लेटर नहीं है, प्रार्थना एक अर्जी नहीं है। प्रार्थना बस ईश्वर का हालचाल पूछना है। क्या भरोसा ईश्वर भी उतना ही अकेला हो जितना आप अपने जीवन में अकेले। क्या भरोसा ईश्वर आपसे उम्मीद लगाए बैठा हो जो आप उनसे लगा कर बैठे। क्या भरोसा ईश्वर को धूप लग रही हो या बारिश लग रही हो, वो चाहते हो कि आप आए और छतरी लगा दें, और यहां पर आप जाते हैं मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में अपनी अर्जी लेकर कि भगवान मुझे फला दिला दो, ये करवा दो, मेरी शादी करा दो, मेरा घर बनवा दो, मेरी गाड़ी दिलवा दो। इस तरीके की परेशानियां होती हैं आपकी और आप अर्जी लेकर पहुंच जाते हैं। एक बात याद रखें, वो मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर है, वहां पर प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, अर्जियां नहीं। तो अगली बार कोशिश करें कि कभी अगर ऐसी मुकद्दस जगहों पर जाएं तो प्रार्थना करें।